वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान परिषद विद के। आप देख रहे हैं हरियाणा ज्योग्राफी में हरियाणा की जलवायु को। आज हम देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी कहाँ की, हरियाणा की। तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु। जलवायु जो होती है वो 30 से उसका जो कार्यकाल यानी कि कितने न्यूनतम काल के लिए हम जलवायु को देखते हैं, तो ध्यान रखना है आपको 30 से 35 वर्ष जो होता है इसका न्यूनतम काल होता है। न्यूनतम काल। एक हम पढ़ते हैं मौसम को। मौसम यानी कि वेदर, ये दिन प्रतिदिन बदलता है। अब दिन में कुछ और मौसम है, रात को कुछ और, बारिश है, धूप है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे हरियाणा की जलवायु, जिसका जो न्यूनतम काल यानी कि टाइम पीरियड इतने वर्षों तक में कोई चेंजेस नहीं आते। तो जलवायु में बात करें, हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो हरियाणा की जलवायु अगर आपसे पूछता है हरियाणा की जलवायु, तो कैसी है हरियाणा की जलवायु? उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क महाद्वीपीय, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। अब फ्रेंड्स, ये उपोष्ण क्या है और शुष्क महाद्वीपीय क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है 0 डिग्री, हम सभी जानते हैं क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री के ऊपर हम देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में, नॉर्थ में, तो ये होती है कर्क रेखा। अब हम सभी जानते हैं कि जो भारत है, भारत कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती। अब हरियाणा कहाँ है, तो हरियाणा इस 23.5 डिग्री से ऊपर की तरफ, यहां कहीं। तो हरियाणा जो है, अब जो 0 से 23 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक यानी कि उष्णीय क्षेत्र, उष्णीय क्षेत्र। और फ्रेंड्स, जो इसके ऊपर का जोन है यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में आप ऊपर जाएंगे जब इस तरफ, तो ये जो क्षेत्र कहलाता है इसे हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। तो फ्रेंड्स, यहां से आपको पता लग गया होगा, जैसे भारत है, भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और हरियाणा का विस्तार मैं आपको भौगोलिक परिचय में बता चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहां जाके देख सकते हैं। तो हरियाणा का जो भौगोलिक विस्तार है हम कहां देखते हैं? यहां से और यहां तक। तो ये जो बिंदु है हमारा ऊपर वाला कितना है? 30 डिग्री 35 मिनट, और नीचे है 27 डिग्री 39 मिनट। तो ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये वाला सबसे नीचे वाला हरियाणा का बिंदु, ये क्या है? 27 डिग्री। 23 डिग्री से ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा? 27 डिग्री। और ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा? 30 डिग्री। तो ये जो 27 से 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कैसा है ये? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि शुष्क महाद्वीपीय। शुष्क महाद्वीपीय क्यों बोला गया? तो हरियाणा जो है, हरियाणा समुंदर से दूर होने के कारण, समुंदर से दूरी होने के कारण इसे क्या बोला गया? शुष्क क्षेत्र। और इसीलिए इसकी जलवायु क्या सी बताई गई? शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो फ्रेंड्स, इसी को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो एक देखा हमने उपोष्ण कटिबंधीय, और दूसरा हमने देखा
शुष्क महाद्वीपीय, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको दिमाग में अपने स्टोर कर लेंगे कि जलवायु जो है वो उपोष्ण और शुष्क महाद्वीपीय का क्या है, कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं आगे हम जलवायु में ही। अब क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा समुंदर से दूरी होने के कारण, हरियाणा की समुंदर से दूरी होने के कारण क्या देखेंगे फ्रेंड्स हम, समुंदर से दूरी होने के कारण जो गर्मियों में हम क्या देखेंगे, अत्यधिक गर्म क्षेत्र, अत्यधिक गर्मी। और सर्दियों के सीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, अत्यधिक ठंडा। तो इस प्रकार हरियाणा की जो जलवायु है वो क्या है, बदलती रहती है। यानी गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अधिकतम तापमान जो है वो कितना चला जाता है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे 46 डिग्री सेंटीग्रेड, 46 डिग्री तक जो है अधिकतम तापमान चला जाता है। और औसत तापमान की बात करें तो जो औसत तापमान है फ्रेंड्स वो कितना रहता है यहाँ पर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों की बात कर रही हूं। अब सर्दियों में यही जो है 2 डिग्री से 18 डिग्री तक वेरी करता है। और सबसे जो ठंडा क्षेत्र है, सबसे ठंडा क्षेत्र वो क्या है फ्रेंड्स, हिसार। गर्म भी यही है और सबसे ज्यादा अत्यधिक ठंडा भी यही। तो अगर औसत तापमान आपसे पूछे तो जो औसत तापमान है वो लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स वर्षा की। ये हमने देख लिया गर्मियों में कितना तापमान है, सर्दियों में कितना है। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर हरियाणा में जो वर्षा है, वर्षा कितनी हो रही है। तो वर्षा को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हरियाणा जो है, हरियाणा भारत में कम वर्षा धारण करने वाला राज्य। यानी हरियाणा की जो गिनती है हरियाणा राज्य की, वो कम वर्षा वाले राज्यों में होती है। तो वर्षा का जो वार्षिक औसत है, वार्षिक औसत वो कितना है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच। यही चीज आपको अगर mm के अंदर दी हो तो आपको ध्यान रखना है 400 mm से लेकर 600 mm तक वार्षिक वर्षा होती है। कहां पर, हरियाणा में। और अगर बात करें सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, तो सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वो कौन सा है, शिवालिक श्रेणी के साथ में लगता अंबाला क्षेत्र। अंबाला जिला जो है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी है ये ध्यान रखेंगे आप, 110 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कितनी है, 110। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो कम वर्षा वाले की बात करेंगे तो हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की। तो अरावली पर्वत के साथ में जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र देख रहे हैं हम, जितना भी, वहां पर क्या होगी फ्रेंड्स, वर्षा जो होगी वो कम रहेगी। कितनी, 35 सेंटीमीटर के आसपास। और यहां पर जो सबसे कम वर्षा होती है वो अगर आपसे जिला पूछता है फ्रेंड्स तो आप ध्यान रखेंगे जिला कौन सा है, सिरसा और महेंद्रगढ़। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहां पर वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, सबसे अधिक वर्षा कहां हो रही है, कितनी हो रही है,
और सबसे कम वर्षा, ये सारा मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे, जो पूरा हरियाणा आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणी में आप जलवायु देखेंगे उपोष्ण आर्द्र, आर्द्र मतलब ह्यूमिड जलवायु, ठंडी जलवायु होगी यहाँ पर। तो ये जो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का जो क्षेत्र है, क्या बताया मैंने, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का क्षेत्र, तो यहां फ्रेंड्स कैसी जलवायु देखने को मिलेगी हमें, उपोष्ण आर्द्र, आर्द्र जलवायु। और इसी उपोष्ण आर्द्र जलवायु के अंतर्गत क्या है, ये 75 किलोमीटर की पट्टी है एक, यानी कि जो ये 3 जिले देखे आपने, इसमें 75 किलोमीटर की पट्टी है शिवालिक श्रेणी के अंदर, शिवालिक श्रेणी। तो यहां जलवायु कैसी है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु। अब जो नीचे, अब यहां से हम जो मैदानी एरिया में आएंगे, मैदानी भाग, तो यहां से जो जलवायु आप देख रहे हैं, यहां से जलवायु स्टार्ट हो जाती है स्टेपी। अब ये स्टेपी वर्ड क्या है फ्रेंड्स, तो स्टेपी का मतलब होता है अर्धशुष्क। तो इसके यानी कि हम मध्य भाग की बात करें, मध्य हरियाणा, मध्य हरियाणा में हमने जलवायु कैसी देखी, स्टेपी। स्टेपी का मतलब अर्धशुष्क। अब जैसे जैसे फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि दक्षिण पश्चिमी वाला क्षेत्र जो आप सारा देख रहे हैं अरावली हिल्स के साथ में, जो अरावली की पहाड़ियों के साथ में लगा हुआ है, तो ये भी सारी जलवायु कैसी है, उपोष्ण, अर्धशुष्क या उपोष्ण स्टेपी जलवायु। यानी कि हरियाणा में अगर जलवायु हरियाणा की ओवरऑल पूछे तो आपको ध्यान रखना है क्या, हरियाणा की जलवायु, अगर सिर्फ आपसे यह बोलता है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय, शुष्क महाद्वीपीय। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सब ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट। अब ये जो दो वर्गीकरण देखे फ्रेंड्स हमने, एक उपोष्ण आर्द्र का जो कि शिवालिक श्रेणी में ऊपर है, और एक उपोष्ण स्टेपी का अर्धशुष्क वाला जो कि पूरा मध्य हरियाणा और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। तो ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया, तो इसको एक मौसम वैज्ञानिक है उसको आप ध्यान में रखेंगे। ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स, कोपेन के द्वारा। तो जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में विभाजित करने का कार्य किया, या बोल सकते हैं दो भागों में विभाजित की। तो कौन कौन से है फ्रेंड्स वो दो भाग, वही एक तो हम ध्यान रखेंगे उपोष्ण आर्द्र जलवायु, जिसे हम ह्यूमिड जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट भी बोल रहे हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा कौन सा देखा हमने, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। स्टेपी का मतलब अर्धशुष्क। यहां मैं इनके क्षेत्र भी लिख देता हूं। तो ये 3 जिले हैं हमारे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी वाला क्षेत्र।
और यहां फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे पूरा मध्य हरियाणा व दक्षिण पश्चिम हरियाणा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो हरियाणा की जलवायु है वो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के द्वारा विभाजित की गई। अब फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उपोष्ण आर्द्र जलवायु का एक कोडिंग सिस्टम दिया गया है, तो ये क्या है? ह्यूमिड जलवायु यानी कि आर्द्र जलवायु के लिए जो कोड यूज किया गया है वो है CAW, C कैपिटल, A स्मॉल और W छोटा। यहां पर हम ध्यान रखेंगे BSH। ये क्या है फ्रेंड्स? इनकी कोडिंग वगैरह की गई है, यानी कि W4 क्या बता रहा है? ये विंटर को कोल्ड यानी कि ठंडा होगा यहां पर। ऐसे ही हम यहां पर देखते हैं H से हॉट क्लाइमेट यानी कि। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम हरियाणा में ऋतुओं की। हरियाणा में ऋतुओं को देखते हैं, कौन कौन से सीजन्स हैं हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर फ्रेंड्स हमें 3 ऋतुएं देखने को मिलती है। सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन। फ्रेंड्स आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत यानी कि उसका समय कब से कब तक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 16 मार्च से 15 जून तक का जो समय है वो कैसा माना गया है? ग्रीष्म काल का समय। अब इस दौरान जो हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर अप्रैल और मई के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं। अप्रैल मई के महीने में गर्म हवाएं, और इन्हीं गर्म हवाओं को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है हरियाणा के अंदर? लू। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं तापमान की। तो तापमान मैंने आपको जैसे फ्रेंड्स पहले भी बताया था कि जो अधिकतम तापमान है हम ध्यान रखेंगे कितना है? अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत तापमान जो है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम दूसरी ऋतु जो है मानसून ऋतु, मॉनसून, यानी हम पढ़ रहे हैं अब मॉनसून सीजन। तो फ्रेंड्स जो हरियाणा के अंदर मॉनसून सीजन है, यानी हरियाणा में हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्षा की। तो हरियाणा में जो वर्षा है वो होती है जुलाई से सितंबर के महीने में। जुलाई से जो अगस्त का महीना है, जुलाई और अगस्त के महीने में जो हम वर्षा देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो कहां से हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के मैप पर जब आप नीचे देखते हैं अरब सागर वाली दिशा, तो अरब सागर से यानी कि इस तरह से यहां हम क्या देखते हैं? अरब सागर, और यहां देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी। ये है फ्रेंड्स पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहां से हवाएं चलती हैं अप्रैल मई के महीने से मई के एंड तक, मतलब यहां से हवाएं चलना स्टार्ट हो। अब ये हवाएं क्या करती हैं? समुद्र से वाष्पीकरण कर कर सबसे पहले केरल में 1 जून को और पश्चिमी घाट पर आगे बढ़ती हुई वर्षा करती हुई चलती जाती है, और इस तरह से ये हरियाणा में पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं? जुलाई के महीने में। तो जो जुलाई के महीने में, जुलाई और अगस्त का महीना जो आप देखेंगे, वहां जो वर्षा हो रही है वो किन हवाओं के द्वारा हो रही है? जो मानसून लाया गया वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और जो सितंबर का महीना है, सितंबर में जो हम वर्षा देखेंगे वो कहां से होगी फ्रेंड्स? बंगाल की खाड़ी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे
बंगाल की खाड़ी से। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इसी मॉनसून सीजन में हम आगे बात करते हैं। हमने जो 2 सीजन देखे, कौन कौन से, यानी जुलाई से अगस्त और सितंबर वाला, सितंबर महीना। तो जो जुलाई से अगस्त और सितंबर महीने में जो ये कुल वर्षा हो रही है, कुल वर्षा का 80% जो है वो इसी मॉनसून के द्वारा प्राप्त होता है, मॉनसून के द्वारा प्राप्त। अब फ्रेंड्स एक वर्षा हम देखते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, विंटर सीजन। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है दिसंबर महीने में, हम बोल सकते हैं 22 से 25 दिसंबर के आसपास हरियाणा में वर्षा होती है। अब ये वर्षा कहां से आ रही है फ्रेंड्स? तो ईरान, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, इसके ऊपर से जेट पवने चलती है। कैसी पवने? जेट पवने, जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं इनको। तो जब ये पवने हिमालय पर्वत से टकराती हैं तो हिमालय वाले क्षेत्र और उनके आसपास लगते राज्यों में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर वर्षा करती है। और इसी वर्षा को फ्रेंड्स हरियाणा में मावठ की वर्षा बोला जाता है, मावठ की वर्षा। एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया है ये कि मावठ की वर्षा कौन सी वर्षा है, किस ऋतु में होती है? तो आपको ध्यान रखना है शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है, जो कि जेट पवने, और इसी जेट पवनों को जो प्रक्रिया बताई गई है वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार से हरियाणा में जो शीत ऋतु में टाइम पीरियड क्या है फ्रेंड्स? दिसंबर में 22 से 25 दिसंबर के बीच में ये वर्षा होती है और इसे क्या बोला जाता है? मावठ की वर्षा। चलिए आगे बात करते हैं और हमारी जो इसमें हरियाणा के अंदर लास्ट ऋतु है उसे हम देखते हैं। तो शीत ऋतु की हम बात कर रहे हैं, शीत ऋतु, विंटर सीजन। अब विंटर सीजन का जो कार्य है फ्रेंड, समय जो है वो कितना है? तो ये 15 सितंबर से और 15 मार्च तक, 16 सितंबर से 15 मार्च तक बताया गया। यानी ये जो कार्य है, टाइम पीरियड है, काल है, ये किसका है? शीत ऋतु का। यहां जो हम अधिकतम तापमान देखते हैं, अधिकतम तापमान वो कितना होता है फ्रेंड्स? ये जो अधिकतम तापमान है ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, यानी कि कम टेम्परेचर की बात करें, न्यूनतम लिखेंगे हम इसको, न्यूनतम तापमान। और जो अधिकतम तापमान है फ्रेंड्स वो ध्यान रखेंगे हम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और औसत की बात करें तो जो औसत तापमान है वो है फ्रेंड्स 8 डिग्री के आसपास। सबसे ठंडा क्षेत्र मैंने मैं आपको बता ही दिया, सबसे ठंडा क्षेत्र वो कौन सा है फ्रेंड्स? हिसार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा आज हरियाणा की ज्योग्राफी के अंदर हरियाणा की जलवायु को समझा और उसके साथ साथ यहाँ वर्षा और अलग अलग जो सीजन्स हैं, 3 सीजन हमने देखी, कोपन जलवायु को समझा। तो फ्रेंड्स हमारे इसी तरह के जो ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस हैं उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। हमने इसके अंदर भौगोलिक परिचय और नदियों के वीडियोस पूरे डिटेल में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू।